भारत के बहुजनों एक हो जाओ, एक हो जाओ। भारत के दलितों एक हो जाओ, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों एक हो जाओ। मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपको जोड़ने की बात कही है, बहुजन समाज बनाया है, आपको बहुजन समाज का नाम दिया है। इस बहुजन समाज को तोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये कोई दो राय नहीं होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को मोहरा बना दिया गया है। आरक्षण पर फैसला सुनाने वाले, डेथ वारंट लिखने वाले माननीय जज साहब जमीन पर उतरकर आए या बीजेपी में शामिल हो जाए, यह फैसला देने से पहले आपको भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो जाना चाहिए था। उनकी सदस्यता ले लेनी चाहिए थी। कम से कम हमें तो बकस देते, हम भी इस देश में, हमारा भी हिस्सा है। भारत का संविधान हमें तमाम अधिकार देता है। भारत के बहुजनों एक हो जाओ। 2 अप्रैल से भी बड़ी क्रांति लाने की आवश्यकता है। यदि आज आप एक नहीं हुए तो समझ लीजिए कि आपके आरक्षण के ऊपर खत्म करने के लिए यह पहला कदम है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार का पक्ष रखते हैं तो उसी पक्ष के आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है। माननीय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपका फैसला सबसे अलग था, लेकिन 6-1 से यह फैसला पारित कर दिया गया है। क्या हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है? हम वही SC/ST लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं, और आज हमारे बीच में ही आपने फूट डालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने मानव से मानव में भेद किया है। हिंदू, मुस्लिम, जिन, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध में फर्क किया है, बांट दिया है। और आज यही चमार, जाटो, वाल्मीकि, धानक, तमाम अनुसूचित जातियों जनजातियों को बांटने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। इसका मतलब वो पहले जो फैसला सुनाया गया था वो क्या कहा गया कि गलत है। आप गलत फैसले भी सुनाते हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर रोक लगाई जाए। और आरक्षण को आप फिर कह देते हैं, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल देना चाहिए। यदि आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आरक्षण पर फैसला देने वाले जज महोदय अपनी जाति बताओ। मैं आपको चैलेंज करने की औकात नहीं रखता, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करते हैं आप। एसी कमरों में बैठकर जमीन पर उतरो, मैला ढो, झाड़ू लगाओ, गटर में उतर जाओ, जूते सिलो। जब आपको पता चलेगा कि यह जाति कितनी मुश्किलों से जूझ रही है, जिनको आज भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, ना सरकारी नौकरियों में, ना निजी क्षेत्र में, और ना संसद विधानसभा के कामकाज में, कहीं भी नहीं मिल पाया है। आज हमें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, हमसे पूछो या अपनी जाति बताओ कि आपकी जाति क्या है। मैं आपको चैलेंज करने की औकात नहीं रखता, लेकिन मैं भी भारत का नागरिक हूं। मुझे भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपको है। और हमारी जिंदगी का, हमारे आरक्षण का फैसला लेने वाले आप होते कौन हैं? आप अपनी जाति बताएं। जिन 6 जजों ने आरक्षण पर कुठाराघात किया है वो अपनी जाति लिखकर बताएं। इस फैसले में अपनी जाति लिखें कि आप फला फला उस जाति के व्यक्ति हैं। नहीं तो माना जाएगा कि आप आरएसएस के, माफ करना मुझे बोलना पड़ रहा है, आप आरएसएस के एजेंट हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी आपके हरकतें, आपका फैसला बता रहा है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं, न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन संविधान से ऊपर उठकर नहीं। देश भर के बहुजनों एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ गुलामी है और पाने के लिए सत्ता पड़ी है। ले लो सरकार, ले लो, छीन लो इस सत्ता को, गलत हाथों में जा चुकी है। यह फैसला लिखने से पहले माननीय 6 जज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज
सबसे पहले अपनी जाति लिखते, और जिस आरक्षण के बलबूते कॉलेजियम व्यवस्था से आप उस उच्च पद पर आसीन हैं, सबसे पहले आप उस आरक्षण को छोड़ें। जिस कॉलेजियम व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था से आप जज लगे हैं, उच्च जाति वर्ग के हैं, आप हम दलितों का फैसला कब से करेंगे भैया? हमें भरोसा नहीं है आपके फैसले पर, कतई भरोसा नहीं, कतई नहीं। अपने फैसले पर समीक्षा कर लीजिए। मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर आपके सामने, आप मिलॉर्ड है ना, माई लॉर्ड है ना, आप करिए ना, करिए ना, वरना हम अपनी ताकत दिखाने पे आएंगे तो 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बताओ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे बहुजन भाइयों, बताओ, करोगे? 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करोगे? करोगे तो तैयारी कर लो, अभी से, अभी से तैयारी कर लो। 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन आरक्षण के समर्थन में हम बहुजनों को, हम दलितों को, हम मूल निवासियों को भारत में खड़ा करना होगा, और भारत बंद होगा। चप्पा चप्पा गूंजेगा जय भीम के नारों से, चप्पा चप्पा गूंजेगा जब देश की सड़कों पर, संसद में बहुजन समाज का राज होगा। यह फैसला, 6 जजों का फैसला करोड़ों लोगों की भावनाओं को मसल के रख दिया है। यह फैसला नहीं है, यह जबरन लादा हुआ फरमान है जो भारतीय जनता पार्टी की शय पर लादा गया है। बीजेपी में शामिल हो जाओ भाई। ये माननीय जज साहब अपनी ओहदे की, अपनी कुर्सी की कम से कम इतनी तो लाज रख देते कि भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से सदस्यता प्राप्त कर लेते। हम दलितों का डेथ वारंट लिख देते आप। डेथ वारंट से भी बड़ा यह फैसला है आपका। हमें बांट दिया है, हमारा वर्गीकरण कर दिया गया है। हम भारत के निवासी नहीं हैं क्या? हम मूल निवासी नहीं हैं क्या? आप एसी कमरे में बैठकर हम दलितों की किस्मत कब से लिखने लग गए भाई? कब से? इन कुर्सियों पर जहां आप बैठे वहां दलित जज होने चाहिए थे, तब यह फैसला आता, हम सिर माथे पे लगाते। अब क्या करें? आपने तो बीजेपी की लाइन पर काम किया है, हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। चेतावनी है भारत के बहुजनों आपको कि यदि आप नहीं जागे अभी तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। बचा लो, आरक्षण को बचा सकते हो तो बचा लो, बचा लो। और आरक्षण के विरोधी अब खूब ठाके लगाएंगे। अब वो आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति में खुद शामिल होकर आरक्षण का वो लाभ उठाएंगे, और हम दलितों को वही मनुवादी व्यवस्था में डाल दिया जाएगा। हमारे पिछवाड़े पर झाड़ू बांध दी जाएगी, हमारे गले में हांडी लटका दी जाएगी, हमारी महिलाओं के साथ सरेआम शोषण होगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? देश के दलितों, फिर आऊंगा मैं यही पूछने, क्या आपने तैयारी करी? तैयारी कर लो, भारत बंद होगा। कर लो तैयारी, भारत बंद होगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, भारतीय न्याय व्यवस्था जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद। जय भीम।